अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 की जो टाइप 4 है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में सीखेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिनके ऊपर कोई एक्सपोनेंट आ जाए उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। मतलब द इक्वेशंस विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, उन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को भी यही होगा कि सबसे पहले हम उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेकर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस के बारे में किया, उसके बाद जब उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि हमने उनको चेंज करना है, उनको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, मेथड वही होगा कि हमने इसको लेट करना है, लेट करने के बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में किया था, इसी तरह हम टाइप 4 में भी यही तरीका इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन 3 क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। तो स्टूडेंट्स, बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12, एक्सरसाइज नंबर 1.3 टाइप 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अगर क्वेश्चन नंबर 12 को देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास लिखा है 4.2 टू द पावर 2x प्लस 1, 9.2 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई यहाँ पर लिया गया है, ये भी मल्टीप्लाई है, और ये 2 टू द पावर x प्लस 1 मतलब ये 2 टू द पावर है, ये 2 की पावर है। अगर स्टूडेंट्स आप 9th के अंदर पढ़कर आए होंगे तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 टू द पावर x और x प्लस 1। अगर स्टूडेंट्स मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1। अब स्टूडेंट्स, हम एक यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते हैं जिसमें अगर बेसेस एक जैसी हों तो हम बेस कॉमन ले लेते होते हैं। बेस कॉमन लेकर उसके एक्सपोनेंट आपस में क्या कर लेते होते हैं, ऐड कर लेते होते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस बेस और इस बेस को कॉमन ले लूँ तो बेस हमारे पास कॉमन आ गया, ऊपर एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये पावर 2 टू द पावर x है, एक्सपोनेंट हमारे पास आ जाएंगे 2 टू द पावर x और प्लस 1। मतलब मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूं या इस तरीके से लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 टू द पावर x मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1 प्रोडक्ट लॉ की तरह मैंने यहाँ पर क्या ले लिए, बेसिस सेम है तो बेसिस मैंने कॉमन ले लिया, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये एक्सपोनेंट 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि ये है 4 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर x प्लस 1, ये वाली वैल्यू 2 टू द पावर हमारे पास हो गया 2x प्लस 1। अगर मैं इसको इस तरीके से स्प्लिट करके लिख दूं तो दोनों साइडें हमारे पास क्या है, पहले ही इक्वल है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स के 4 मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया इसका 2 टू द 4 मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 2 टू द पावर 2x और मल्टीप्लाई हमारे पास आ गया 2 टू द पावर 1। अब स्टूडेंट्स आगे क्या करते हैं, -9 और ये मल्टीप्लाई 2 टू द पावर x और प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स, मैंने इसको स्प्लिट करके लिखा, सिर्फ ये वाली वैल्यू 2 टू द पावर 2x प्लस 1 को मैंने स्प्लिट करके लिखा, एक जैसी वैल्यू मैंने इसे करके लिखा। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 4 और ये 2 टू द पावर 1 एक ही बात होती है, 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 सर कितने हो जाएंगे 8। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारे पास 8 और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ गया 2 टू द पावर 2x -9 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर x और प्लस हमारे पास 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम इसको लेट करते हैं, लेट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट क्या करेंगे, इसमें से कोई भी वैल्यू जिसको जो हमारे पास बेस एक्सपोनेंट की सूरत में आई हुई है उसमें से किसी को हम लेट करते हैं y के इक्वल और उसी y का हम स्क्वायर लेते हैं जो दूसरी वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, जैसे हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस में किया था। इसी तरीके से टाइप 1 में भी हमारे पास एक्सपोनेंट में इक्वेशन थी, टाइप 4 में भी हमारे पास एक्सपोनेंट में इक्वेशंस हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले y लेते हैं और फिर उसी y का हम जब स्क्वायर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी जो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेट y इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 टू द पावर x। इसको मैं अगर नंबर 1 दे दूं और इसी 1 का मैं स्क्वायर ले लूं, टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1
टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1, अगर मैं इसी 1 का स्क्वायर लूं तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं लिखता हूं, मैं y का भी स्क्वायर ले लेता हूं और इक्वल टू 2 टू द पावर x जो है वो इसका भी मैं स्क्वायर ले लेता हूं। अब स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर और इक्वल टू 2 टू द पावर, ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई है, मतलब जो एक्सपोनेंट है ये आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ये 2 इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2x, और ये नंबर हम 2 लिख देंगे। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया कुछ इस तरीके से कि अगर क्वेश्चंस एक्सपोनेंट फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू हम x जो है ना y के इक्वल लेट करते हैं और उसी y का जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी रिक्वायर्ड जो वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगा। जैसे हमने टाइप 1 में किया था, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स मैंने 2 टू द पावर 2x जो है वो y के इक्वल कर दिया और उसी के बाद इसी का जब मैंने स्क्वायर लिया तो y का स्क्वायर हो गया और इसका भी मैंने स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर इस x से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं जब हम इन्हें सिंगल पावर में लिखते होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2x हो गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशंस के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ 8 तो मैं इसके साथ लिखूंगा 8 और ये देखें स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 2x है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा y स्क्वायर और उसके बाद माइनस हमारे पास कितना हो गया 9, और ये स्टूडेंट्स देखें 2 टू द पावर x है तो इसकी जगह ये देखें 2 टू द पावर x, ये इसकी जगह क्या लिखूंगा y लिखूंगा और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई, इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आ गई। मतलब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हमने लेट करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेकर है। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में इसको लेकर आए तो आगे सोल्यूशन हमारे पास इजी हो जाता है। वो तो हम मतलब काफ़ी देर से इस एक्सरसाइज के स्टार्ट से ही शुरू कर रहे हैं कि हम उन्हें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेकर आते हैं, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन इजी होता है। 3 मेथड में से कोई सी मेथड हम लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड था इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। तो अब हम आगे इस पर कोई मेथड लगाकर इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं कि पहले और लास्ट यूनिट को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाते हैं प्लस के 8y स्क्वायर, मतलब हमने प्लस करके इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो 1 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 8, तो ये हमारे पास यही पेयर बनता है, इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, इसके साथ भी माइनस, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8y स्क्वायर माइनस के 8y और माइनस के y प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड स्टूडेंट्स आप 9th में सीख कर आए हैं, तो बाकी क्वेश्चन जितने भी हमने किए हैं पीछे उनके बारे में हमने फैक्टराइजेशन में डिस्कस की। तो ये पेयर हमारे पास आ गया, इसमें से 2 पेयर हमारे पास बन गया, ये पेयर और ये पेयर, ठीक है। इसमें से स्टूडेंट्स क्या करते हैं 8y मैं कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं 8y कॉमन ले लेता हूँ तो इस 8y ने इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा y और माइनस, अब 8y ने इसको भी डिवाइड करना है तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1। आगे इस पेयर में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो -1 कॉमन लेते हैं, तो ये y और इस माइनस ने इसके साइन को चेंज कर देना है, तो -1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम आगे इसको लिखते हैं कुछ इस तरीके से कि हमारे पास ये वैल्यू, अब ये देखो y-1 और y-1 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ y-1 और इसके बाद हमारे पास इस कॉमन ने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से 8y बच गया, तो ये मैंने लिखा 8y और उसके बाद इस y-1 ने इसको भी डिवाइड किया, यहाँ से -1 बच गया, तो -1 इक्वल टू हमारे पास हो गया 0। और यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 2 वे बच जाते हैं, मतलब एक पैरेंथेसिस को हमने एक तरफ से सॉल्व करना है, दूसरी पैरेंथेसिस को दूसरी तरफ से सॉल्व करना है, क्योंकि जो इक्वेशंस है वो क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं इसको, इस तरीके से लिखते हैं कि y-1 इक्वल टू हो गया 0, ये हमारे पास इसका एक वे हो गया। और इसी के साथ हम इसका दूसरा वे लिखते हैं 8y-1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस y की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें, y की जगह इसकी वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 2 टू द पावर x, तो मैं क्या लिखता हूँ 2 टू द पावर x -1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैं ऐसे लिखता हूँ 8 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो गया 2 टू द पावर x, क्योंकि y की वैल्यू x है, -1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। ये स्टूडेंट्स हमने y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ x की वैल्यू, क्योंकि सोल्यूशन सेट मुझे x में चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, इस -1 को मैं इस साइड पर ले जाता हूँ तो ये +1 हो जाएंगे।
2 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 1। अब स्टूडेंट्स हम अगर इसको मैं इस तरीके से लिखूं 2 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 2 टू द पावर 0। मुझे बेसिस सेम चाहिए थी, मैं जिसकी भी पावर 0 में लिखता हूं तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। मतलब अगर पावर किसी भी वैल्यू की 0 के इक्वल हो जाए तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। कैसे, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है 3 टू द पावर 2 और डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर हमारे पास हो गया 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये स्टूडेंट्स देखें ये इससे कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 हो गया। या दूसरी फॉर्म में हम इसको क्वेश्चन ला के तौर पर इसको इस तरीके से भी लिखते होते हैं 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2। इसमें से बेसिस हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे 2 माइनस 2 तो इक्वल टू 3 टू द पावर 0। तो 3 टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाता है 1। मतलब यहां पर देखें ये इसके इक्वल होता है 3। मतलब ये मेथड हमने यूज करना होता है तो जिसकी पावर भी 0 के इक्वल हो जाए वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब इस 1 को मैंने इस बेस के इक्वल करना था तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 2 टू द पावर 0, मतलब इक्वल टू 1 हो गया। यहां से ये देखें 2 2 से कैंसिल हो गया और इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। और यहां पर देखें स्टूडेंट्स मैं इस -1 को भी इस साइड पर ले जाता हूं तो ये +1 हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखता हूं 8 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर हमारे पास इसका x हो गया और इक्वल हो गया 1। अब ये 8 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा 2 टू द पावर x इक्वल टू 1 ओवर 8। 8 के हमारे पास फैक्टर बनते हैं, हम क्या लिखते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 1 ओवर 2 टू द पावर कितने हो गया 3। तो इसे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास x जो एक्सपोनेंट है वो माइनस के हो जाएंगे 2 टू द पावर -3। इसे ऊपर क्यों लेकर गए, मुझे रिक्वायर्ड थी x की वैल्यू तो मैं बेसिस बिल्कुल सामने लेकर आना चाहता था। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया और इक्वल टू x इक्वल टू -3 हो गया। तो सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स आ गया 0 और -3 हमारे पास इसका क्या आ गया सॉल्यूशन सेट। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने का मेथड है। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के मुताबिक हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इन्हें लेट करते हैं और लेट की हुई फॉर्म को हम y के इक्वल लेट करते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आने के बाद हमारे पास ये पैरेंथेसिस आएंगे, इनको 2 वे में डिवाइड सॉल्व करते हैं और इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में था। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 13 है। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यूज किया वही हम 13 के अंदर यूज करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 3 टू द पावर 2x और मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। अभी मैंने आपको समझाया है कि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया और इक्वल टू 2 टू 12 मल्टीप्लाई हमारे पास 3 टू द पावर x और माइनस हमारे पास कितने हो गया 3। अब स्टूडेंट्स ये देखें 3 3 सर कितने हो गया 9। मैं यहां पर लिख लेता हूं मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2x और इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x और -3। अब स्टूडेंट्स मैं लेट कर लेता हूं कि लेट हमारे पास क्या आ गया कि जो y है y इक्वल टू हमारे पास हो गया 3 टू द पावर x और ये नंबर 1 आ गई। ये मैंने y के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब इसी का मैं स्क्वायर ले लेता हूं तो मैं लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1, टेकिंग स्क्वायर ऑफ 1। अगर मैं इस 1 का स्क्वायर ले लूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 टू द पावर x और इसका भी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स y स्क्वायर इक्वल टू 3 टू द पावर 2x, क्योंकि इस पावर ने इसे मल्टीप्लाई होना है तो ये नंबर हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। ये स्टूडेंट्स उसी तरीके से जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया उसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व किया। अब इसी वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इसके अंदर। अब ये देखो हमारे पास 9 है, 9 तो वैसे आएगा और इसकी जगह 3 टू द पावर 2x किसके इक्वल है, ये देखो y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास इक्वल टू क्या आ गया 12 और इसके साथ y आ जाएगा और -3। अब इन वैल्यू को हम इस साइड पर लेकर आते हैं क्योंकि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो हम स्टूडेंट्स लिखते हैं 9y स्क्वायर माइनस के 12y और प्लस के 3 इक्वल टू हो गया 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ गए हम। इसके बाद हम इसका सोल्यूशन करते हैं, किसी भी हम फैक्टराइजेशन कर लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला से तो ये इजीली हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसको देखो हमारे पास लिखा हुआ है 9y स्क्वायर और माइनस के हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 12y और प्लस हमारे पास आ गया 3 इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूं तो फैक्टराइजेशन पहले लास्ट ईयर को मल्टीप्लाई करने से 27y स्क्वायर आते हैं प्लस के, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, हमने 12 प्लस करके लेकर आना है 9 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू हो गया 27। इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस, दोनों मल्टीप्लाई करें तो 27 होता है, प्लस करें तो 12 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर
माइनस के 9y और माइनस के हमारे पास हो गया 3y और प्लस के हमारे पास 3 इक्वल टू हो गया 0 स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 पेयर बन गए, पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये। इस पहले पेयर में से अगर मैं स्टूडेंट्स 9y कॉमन ले लूं तो इस 9y ने इसको डिवाइड करना है तो यहां से y बच जाएगा। उसके बाद इस 9y ने इसको भी कैंसिल करना है तो यहां से -1। आगे हमारे पास -3 जो है वो कॉमन हो रहा है, तो -3 ने जब इसको डिवाइड करना है तो यहां से y बच गया। इस माइनस ने साइन को चेंज कर देना है, -3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पैरेंथेसिस हम अलग कर लेते हैं, ये और ये कॉमन है तो हम क्या लिखते हैं y-1 और उसके बाद हमारे पास क्या आ गया 9y-3 इक्वल टू 0। उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हमने किया उसी तरीके से सेम टू सेम है, 2 वे में हम इसको सॉल्व करते हैं कि y-1 इक्वल टू 0 और हमारे पास क्या आ जाएगा 9y-3 इक्वल टू हो गया 0। y की जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 टू द पावर x के इक्वल है, 3 टू द पावर x -1 इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x -3 इक्वल टू हो गया 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पर -1 को मैं इस साइड पर ले जाता हूं, +1 हो जाएंगे, 3 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 1। अब मुझे इस 3 को खत्म करना है, यहां पर 1 है तो मैं क्या लिख सकता हूं 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर 0। पीछे भी मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर मैंने आपको इसके बारे में मेथड के बारे में बताया था कि 0 जिसकी भी वैल्यू आ जाए तो वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसको 1 को मैंने इस बेस के इक्वल करने के लिए मैंने 3 टू द पावर 0 लिख दिया। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0। और इस साइड पर देखें स्टूडेंट्स, इस -3 को हमारे पास इस साइड पर हम ले जाते हैं तो ये हमारे पास यहां पर जाकर प्लस का हो जाता है, तो 9 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 3। ये 9 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 3 टू द पावर 3/9। अब ये देखें स्टूडेंट, 3 1 ज़र 3 3 3 ज़र कितना हो गया 9, 3 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 1/3 टू द पावर 1, ये 1 बच गया। अब मैंने इसको इसके इक्वल लेकर आना है क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर न्यूमरेटर के तौर पर है, ये इसको इस साइड पर कैंसिल नहीं कर सकती। हम अगर इसको ऊपर ले जाए तो फिर ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा 3 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर -1, क्योंकि जब मैं इसको ऊपर ले गया तो इसके एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो गया। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया और x इक्वल टू आ गया -1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी x की वैल्यू है 0 और -1 इसका क्या आ गया सॉल्यूशन सेट आ गया। ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के मुताबिक था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि हमने इसको पहले लेट करना है y के इक्वल और उसी y का जब हमने स्क्वायर लेना है तो दूसरी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी और उसको हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लेकर आएंगे और उसके बाद दोबारा उसमें वैल्यूज पुट करके हम इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस टाइप का जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 2 टू द पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर -x -20 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पर आपको ये बात सिखाई है कि जब ये हमारे पास एक्सपोनेंट नीचे होता है, डिनोमिनेटर में होता है, जब हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो इसकी पावर किस में चली जाती है नेगेटिव में। इसका मतलब ये देखेंगे ये 2 नीचे था, डिनोमिनेटर की सूरत में था, जब हम इसको ऊपर ले गए तो इसकी पावर क्या हो गई -x, मतलब हमें y का रेसिप्रोकल हमें लेना पड़ेगा। मतलब यहां पर अगर मैं इसको लेट करूं कि लेट हमारे पास यहां से सिंपल हम क्या करते हैं y इक्वल टू हमारे पास हो गया 2x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू हमारे पास हो गया 2x और यहां पर हमारे पास आ जाएगा, इसको नंबर 1 हम करते हैं, नंबर 1 का हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो हम लिखते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ 1, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ 1। हम रेसिप्रोकल ऑफ 1 का जो है वो रेसिप्रोकल ले लें। अब 1 का रेसिप्रोकल लें तो हम क्या लिखते हैं 1/y इक्वल टू हम क्या लिखते हैं 1/2x। अब अगर इस 2x को मैं ऊपर ले जाऊं तो 1/y और ये इक्वल टू होता है 2 टू द पावर -x, ये नंबर हमारे पास 2 आ गया। मतलब हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाता है 2 टू द पावर -x, मैं इसको ऊपर लेकर गया। अब यहां पर देखो 2 टू द पावर -x और 2 टू द पावर x वैल्यूज हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स मैं क्या पुट करता हूं, ये y के इक्वल है तो इसकी जगह मैं y पुट करता हूं प्लस हमारे पास 64 और ये हमारे पास क्या है 2 टू द पावर -x के इसके इक्वल है 1/y, मतलब ओवर y मैं कर लेता हूं और माइनस हमारे पास हो गया 20 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y नीचे आ गया तो हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, जब एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो y से मल्टीप्लाई हो गया
और प्लस हमारे पास y मल्टीप्लाई हो गया 64 ओवर y, और माइनस हमारे पास y मल्टीप्लाई हो रहा है 20 से, और इक्वल टू अगर इससे y मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 में चला जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें ये हो गया y स्क्वायर, और प्लस हमारे पास ये y से y कैंसिल हो गया 64 हो गया, और माइनस हमारे पास हो गया 20y, और इक्वल टू हो गया 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी आगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम स्टूडेंट्स इसको लेकर आते हैं तो आगे हमारे पास सिंपल हम इसको 3 वे में से किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व करके इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। स्टूडेंट्स मैं अरेंज कर लेता हूँ इसको y स्क्वायर, और हमारे पास हो गया माइनस के 20y, और प्लस हमारे पास हो गया 64 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसकी जब मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ पहले लास्ट डेट को मल्टीप्लाई करूँ तो ये होता है प्लस के 64y स्क्वायर, प्लस के आते हैं अगर मैं 16 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो ये 64 होते हैं, और दोनों के साथ मैं माइनस लगा दूं तो यही पेयर बनेगा y स्क्वायर, और माइनस के हमारे पास हो गया 16y, और माइनस के हमारे पास हो गया 4y, और प्लस के हमारे पास हो गया 64 इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया 0। यहां से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस y को मैं कॉमन ले लेता हूं। अगर y को मैंने कॉमन लिया यहां से y माइनस 16 हो जाएगा, और माइनस 4 मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो यहां से भी y इस माइनस ने इसको चेंज कर देना है, तो 16 इक्वल टू 0। अब इसको स्टूडेंट्स लिखते हैं y माइनस 16, ये कॉमन आ गया, इस कॉमन ने जब इसको डिवाइड करना है तो यहां से y और माइनस 4 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां पर आकर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पैरेंथेसिस बन गई, तो इसको 2 वे में सॉल्व करते हैं। y माइनस 16 इक्वल टू 0, और उसके बाद y माइनस 4 इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया इसका 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस y की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं। y हमारे पास किसके इक्वल है 2 टू द पावर x, तो मैं इसकी जगह 2 टू द पावर x माइनस 16 इक्वल टू 0, और यहां पर भी 2 टू द पावर x माइनस 4 इक्वल टू हो गया 0। इस माइनस 16 को मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूं, प्लस 16 हो जाएंगे, 2 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 16। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको बेस 2 में लेकर आना पड़ेगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 4, कि मैं अगर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूँ मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, मतलब 2 टू द पावर 4 इक्वल टू होता है 16 के। तो यहाँ से स्टूडेंट्स देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 4। और नेक्स्ट इस माइनस 4 को मैं दूसरी साइड पर ले जाता हूँ, प्लस 4 हो जाएंगे, तो क्या लिखता हूँ 2 टू द पावर x इक्वल टू हो गया 4, और 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 2, और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू हो गया 2। सोल्यूशन सेट आ गया स्टूडेंट्स 4 और 2 हमारे पास इसका क्या आ गया सोल्यूशन सेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये तो हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.3 की जो टाइप 4 की इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, तो उसके बारे में हमने सीखा। ये जितने भी हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं सारे इसी तरीके से 12, 13 और 14, जिसमें हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में दी गई हैं। उनको सबसे पहले हम लेट करते हैं y के इक्वल, और उसी y का जब हम स्क्वायर लेते हैं वो ऑटोमेटिकली दूसरी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसके इक्वल आ जाती है। फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमें y का रेसिप्रोकल लेना पड़ा। जब हम y का रेसिप्रोकल लेते हैं उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में हमारे पास क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरीज है, तो बजरिया मेल आप मुझसे टच कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में सेटिस्फाइड करूंगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारे पास इसके क्वेश्चन है उनके बारे में सीखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।